हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। तो आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करने का तरीका सीखने वाले हैं। आज हम आपके सामने रियल जो ये ब्लाउज़ रखा है और सेम हम इसी ब्लाउज़ को दूसरी कटिंग करेंगे दूसरे ब्लाउज़ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइज़ जो है यही रहेगा और मुझे सेम ब्लाउज़ बनाना है इसी टाइप का। फ़र्क ये रहेगा उसमें केवल कि हम इसमें ब्लाउज़ में बाजू नहीं लगी हैं और उसमें हमें बाजू लगानी है। तो हम इस ब्लाउज़ को देखिए अभी आपको दिखा देते हैं कि मैंने कैसे स्टिच कर रखा है। ये चीज़ आप देख लीजिए। आपने देखा है कि सामने जो है एकदम आपको दिख रहा है कि ना ही आगे हुक हैं और ये इस तरह से प्लेट मैंने डाल रखी हैं। ये वाली प्लेट मैंने देखिए किस तरह से डाली हुई है, आपको लुक दिख रहा होगा। तो यहाँ मैंने पैड रखा हुआ है ताकि आपको ये प्लेट सही से उभर कर नज़र आए। तो हमने ये पैड बना रखे हैं इस तरह के, तो इस पैड को हम इसमें अंदर रख देंगे। तो ये मैंने पैड अपने बना रखे हैं, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर नहीं मिल रही है आपको तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। तो हमने ये पैड कैसे बनाए हैं वो वीडियो आप देख लें। तो हम यहाँ पर देखिए पैड रख के दिखा देती हूँ आपको एक बार। देखिए पैड हमने इसलिए रखे हुए हैं ताकि आपको ये वाली जो प्लेट है ये नज़र आए आपको कि हमने ये वाली प्लेट कैसी डाली हुई है, इसलिए हमने ये पैड अंदर रख के आपको दिखा दिया है। तो देखिए हमने ये ब्लाउज इस तरह से बना रखा है और बैक में हम इसका डिज़ाइन दिखा दे रही हूँ आपको हमने कि बैक में ये निकाल देते हैं पहले। तो बैक में देखिए हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना रखी है। ठीक है, तो इसकी हम देखिए कटिंग कैसे करेंगे ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए हमने ब्लाउज़ की जो मेजरमेंट ली थी वो आपको भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने इनका बस्ट का जो मेजरमेंट लिया था वो 39 इंच है और कमर का जो मेजरमेंट लिया वो 34 इंच है। तो हमें इसमें ये देखना है कि हमने इसमें फ्रंट नेक और बैक नेक और बाजू की गुलाई वगैरह ये नोट नहीं की है। तो हम एक बार इसका दोबारा से नाप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ब्लाउज़ की लेंथ लिखेंगे 15.5 और इसकी जो चेस्ट है वो हम लिखेंगे 39 इंच और जो कमर है वो है 34 इंच। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब हमें रह क्या क्या है इसमें ये देखना है। यहाँ हमने देखना है फ्रंट नेक कितना है और बैक नेक कितना है। तो हम यहाँ पर फ्रंट नेक को इस तरह से नाप कर देख लेते हैं। तो ये 8 इंच का बना हुआ है। आगे वाला हमने आगे वाला नापा है, अभी ये वाला हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एफ फ्रंट नेक इस तरह से 8 इंच का। तो अब देखेंगे कि बैक नेक है वो हमने कितना बना रखा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो बैक नेक है वो हमने 11 इंच पर बना रखा है। तो बैक नेक है 11 इंच का। तो यहाँ पर हम बैक नेक लिख लेती हूँ 11 इंच। ठीक है, और यहाँ मैंने नोट कर रखा है। बाजू की जो लेंथ है वो हम रखेंगे इसकी 4 इंच की और बॉटम रखेंगे हम इसका 14। ओके फ्रेंड्स, तो इतना हमें ब्लाउज़ का जो नाप लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमें करना क्या है तो देखेंगे। पहले मैंने अस्तर लिया है 1 मीटर का, तो इसे हम साइड से डबल फोल्ड रखेंगे। तो हम साइड में डबल फोल्ड किस तरह से करेंगे ये देखना है। जितना हमारे में ब्लाउज निकल जाएगा मैं उतने में ही साइड में फोल्ड करूँगी। ठीक है, तो हमने इस तरह से कुछ साइड में फोल्ड कर रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड में रखा हुआ। तो आपसे मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसके लिए हमें माफ़ करें, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपको सिखाने की कि हम कोई चीज़ अगर सिखा रहे हैं तो आपको किस तरह से समझ में आए। तो थोड़ी सी मैं कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे वीडियो। तो चलिए हम पहले करेंगे बैक नेक की कटिंग। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से, जो हमारा तिरछा कपड़ा है निकल जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें नीचे कपड़ा अगर फोल्ड करना है
तो यहाँ पे बिल्कुल मार्जिन नहीं छोड़ना है। अगर फोल्ड करना है तो आपको यहाँ पर 1 इंच लेना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर किस तरह से बना रखा है, ये चीज़ हम दिखा देते हैं। यहाँ हमने कपड़ा ना ही कोई फोल्ड किया है ना कुछ भी, आप देखें कितनी फिनिशिंग से मैंने ये ब्लाउज़ बना रखा है। तो हम भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या करना, सिर्फ आधा इंच का लेना है इस तरह से। तो बस अब हमें क्या करना है, यहीं से लेंथ स्टार्ट करनी है। तो लेंथ हमने आपको बता दी थी कि हमने 15.5 इंच की रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, लेंथ 16 इंच की रखनी है। क्योंकि आधा इंच हमने इसलिए लिया है कि हम जब शोल्डर अटैच करते हैं, जब हम सिलते हैं, तो उसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो चलिए, तो अब इसमें मायने रखता है कि इस ब्लाउज़ का डीप नेक कितना है। आपने देख ही लिया होगा कि इसका डीप नेक कितना है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम जब हम डीप नेक बनाते हैं तो उसमें हम शोल्डर कितने रखते हैं। तो ये हैवी डीप नेक है, तो इसे हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5 इंच पर। तो यहाँ पर हमने 5 इंच पर शोल्डर ले लिया है इस तरह से, और ये वाला हम डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हम आर्म होल जो लाइन है वो हम कितनी लेंगे। तो यहाँ हमने लिया है 5 इंच। अब हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना है यहाँ पर, तो हमें लेना है 5.5 इंच। इसके बाद हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच देती हूँ। देखिए अब हमें देखना है कि इसका मेजरमेंट कितना था, तो ये देखना है। तो चलिए, इसका हमने मेजरमेंट आपको बता ही दिया था, तो आगे का हम प्रोसीजर लेके चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इनका जो बस्ट था वो 39 इंच था और जो कमर थी वो 34 इंच की थी। तो हमें इसमें क्या करना है, 1 इंच प्लस कर लेना है लूजिंग के लिए। अगर हम इतने में ही बना देंगे ब्लाउज़ तो टाइट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40 इंच। तो हमें क्या करना है, सीधा 40 का चौथाई भाग निकाल लेना है। जब हम 40 का चौथाई भाग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंच, ठीक है। ध्यान रखना, अभी बैक नेक हम कटिंग करने वाले हैं। तो और कमर का हमें क्या करना है, इसमें हम कोई लूजिंग नहीं देंगे, क्यों, हम इसमें इतना ही रखेंगे। तो हम इसका जब चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 इंच। तो अब आपने ये देखना है, अगर आपने प्लेट डालनी है पीछे तो हमें यहाँ पर लेना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो आपने देखा है कि इसमें कोई प्लेट नहीं पड़ी हुई है, तो यहाँ पर नॉर्मल है, तो इसमें हम कोई एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, प्लेट वाला जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप चाहेंगे और बनाने की तो हम और बना देंगे। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लिया था 5 इंच, तो हम यहाँ पर भी 5 इंच इस तरह से लेकर के एक बॉक्स बना देंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमने जो निशान लगाया था फ्रंट नेक के लिए, तो अब हम लगाएंगे बैक नेक। क्यों, ये हम बैक नेक की कटिंग करेंगे, तो इसमें हम स्लीव अटैच करेंगे। अगर हम स्लीवलेस रखते तो हम इतना ही रख देते। अब हम स्लीव अटैच करेंगे ताकि पीछे ज़्यादा आपके खिंचाव ना आए या शोल्डर ना गिरें। अगर ये चीज़ हम कम कर देते हैं तो शोल्डर तब भी गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है, 5.5 इंच। फिर यहाँ पर हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम ये चीज़ जानेंगे कि जब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे इसमें कैसे कटिंग करेंगे, ये देखेंगे सिर्फ। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेती हूँ। पीछे जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से, वो हम कैसे कटिंग करेंगे वो देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए गले की जो चौड़ाई है वो ले रहे हैं, हमने यहाँ पर लिया है 2.5 इंच, ठीक है। तो हम इस तरह से गले की लंबाई ले लेती हूँ 11 इंच। यहाँ लिया था हमने 2.5 इंच और यहाँ लेंगे हम 3 इंच इस तरह से, और यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें गहराई कैसे देंगे हम। तो आधा इंच हमें अंदर निशान लगाना है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें वी नेक बनाना है वी शेप में, तो इस तरह से हम इस निशान को यहाँ पर मिला लेंगे और फिर इसके बाद में इस तरह से हम लेकर के आएंगे और यहाँ पर कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो हम कटिंग कर देते हैं। तो देखिए
पहले हम उसके बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें ये जो डिज़ाइन है कितनी ऊंची बनानी है यहाँ पर। तो ये आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ। ये मैंने निशान लगा लिया है 2 इंच पर, और यहाँ पर हमें चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच। ठीक है, और फिर इस तरह से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूँगी। तो देखिए कटिंग कैसे करूँगी ये देखना है आपको। यहाँ मैं बता देती हूँ आपको एक बार, इस तरह से कटिंग करूँगी। ये हमने एक्स्ट्रा लिया था नीचे कपड़ा फोल्ड करने के लिए, इसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें सीधी कटिंग लेनी है इस तरह से, क्योंकि हम जब तनी लगाएंगे तो इसी में अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर इस गले की भी कटिंग कर देती हूँ। तो हम आपको एक बार ये खोल के दिखा देती हूँ बैक पैटर्न। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम इस अस्तर को यहाँ पर 1 इंच ऊपर बढ़ा के रखेंगे। तो ये देखना है, यहाँ पे किनारे पे बिल्कुल मिला के रखेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ हमने किनारे पे मिला लिया है, क्योंकि आगे हमें कोई हुक यूज नहीं करने हैं इसलिए। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ को रखेंगे। तो इसमें देखिए करना क्या है, हमें सिर्फ नीचे हमें 1 इंच निशान लगा लेना है यहाँ पे नीचे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर ले लेना है इस तरह से सीधा, और यहाँ पर भी हमें इस तरह से लेना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा आर्म होल जो था यहाँ पर था। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इतना हमने निशान लगा लिया तो इसे हम हटा लेते हैं, क्योंकि भाई देखिए इसमें कोई हमारी प्लेट नहीं है, तो इससे हमारा कोई मैटर नहीं बनता है। तो इसको हम एक बार हटा लेते हैं। हटाएंगे बाद में, पहले हम ये वाला निशान लगा लेते हैं, ये वाला। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तो इस तरह से हम निशान लगा करके और ये वाला निशान सीधा कर लेती हूँ एक बार। और देखिए अब क्या करेंगे, हम पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बस्ट का निशान लगा लेती हूँ 10 इंच पर। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको, मेन चीज़ अब इसी में ही है। आपको अगर ये आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ कमर थी 34 इंच की, तो ये वाला निशान ज़्यादा लग गया है। तो 34 का जब हम आधा करेंगे, तो सॉरी चौथाई भाग करेंगे, तो कुछ ये आएगा 8.5 इंच। ठीक है, ये हमने निशान लगाया है। तो अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हम प्लेट डालते हैं वो कैसे डालेंगे ये भी देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये वाली जो प्लेट पड़ती है इसके लिए। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं बाद में बताएंगे, तो आपको पहले बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम गले की चौड़ाई ले लेती हूँ 2.5 इंच पर, इस तरह से। पहले लेंथ ले लूँ, गले की लेंथ थी 8 इंच की, तो ये मैंने 8 इंच निशान लगा लिया है। 3 इंच हम अंदर गहराई लेंगे। तो हम शेप कुछ इसी तरह से देंगे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ शेप देने के बाद क्या करना है, अब हम निकालेंगे पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिला हुआ ब्लाउज आपके सामने रख लिया है। तो हमें ये बस्ट पॉइंट देखना है कि कितने पे आ रहा है। ठीक है, तो बस्ट पॉइंट हम देखिए निकालते कैसे हैं ये तरीका बता देंगे आपको। तो पहले हम बस्ट पॉइंट हम इस ब्लाउज़ की नाप ले लेते हैं, फिर निकालते हैं। तो देखिए निकाल हम किस तरह से रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ये बस्ट पॉइंट आ रही है इनकी 10 इंच पर। आपको इस तरह से ब्लाउज़ नाप लेना है, और नहीं आपको ब्लाउज़ से नापना है तो आपको करना क्या है ये देखना है आपको। जैसे हमने बताया था आपको, इनकी जो चेस्ट थी वो कितनी थी, 39 इंच। तो आपको उसमें क्या करना है, 39 का हमें जब चौथाई भाग निकालना है तो हमें कितना आएगा यहाँ पे, 9.25 इंच पर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शोल्डर में आधा इंच कपड़ा दबेगा, तो वहाँ पे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है इस तरह से। तो ये यहाँ पे 10 इंच, 10.25 इंच आ जाएगा। ठीक है, 10, 10.25 इस यहाँ पे आएगा इतना। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेती हूँ 10 इंच पर, ये इस तरह से। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से प्लेट डालनी है। कैसे, ये दूरी देखनी है कितनी,
तो सीधा सा तरीका है कि जब आप 40 का जब 10वां भाग निकालोगे तो 4 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेती हूँ 4 इंच पर, ठीक है, ये दूरी आएगी। तो यहाँ पे हो गया पॉइंट, ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पॉइंट से यहाँ हमने देखिए कितने दूर लिया है, 2 इंच दूर लिया है। और यहाँ हमें प्लेट देखिए कैसे डालनी है, ये देखिए 1 इंच की प्लेट डालेंगे, आधा इंच प्लेट के ऊपर लेंगे और आधा इंच लेंगे हम नीचे। तो यहाँ पर ये इस तरह से प्लेट पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले रखा है भाई, हमें ये 1 इंच जिसमें एडजस्ट करना है। तो अब हम नीचे वाली प्लेट कैसे डालेंगे ये देखेंगे। यहाँ पर भी हम 2 इंच की दूरी लेंगे, सीध हम बिल्कुल यही वाली रखेंगे जो अभी मैंने देखी थी, ठीक है, बिल्कुल 4 इंच पर। एक बार देख लेते हैं 4 इंच पर ही पड़ रही है, हाँ जी 4 पे पड़ रही है। तो ये वाला जो था ना, मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था 1 इंच, सॉरी यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे आएगा निशान। तो यहाँ पर देखिए हम कितने प्लेट डालेंगे तब हम यहाँ पर लेते हैं, तो ये देखना है। तो हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे 2 इंच की, 1 इंच हम यहाँ पर ले रहे हैं और 1 इंच ले रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हम 2 इंच की प्लेट डालेंगे। तो ये देखिए, तो देखिए कमर का नाप लेना कैसे है, 3 इंच यहाँ पर हो गया है, 3.25 इंच। तो यहाँ से हम कमर को नापेंगे इस तरह से, यहाँ पे आ रहा है 3.25 इंच। और तो इंची टेप को उठा के रखना है इस साइड में 3.25 इंच पर। और ये देखिए तो कमर हमारी कहाँ पे आ रही है, इनकी 34 इंच पर यहाँ पे। तो अब क्या करना है, हमें यहीं पर इस तरह से सीधा निशान लगा देना है। ये हो गया कमर का नाप, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर भी प्लेट डालनी है साइड की। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से कितना दूरी लेना है, 2.5 इंच पर ले लेना है आपको, और इस तरह से प्लेट डाल लेनी है। तो अब हम आएंगे आर्म होल पे कटिंग करने के लिए। ये देखिए आर्म होल है, तो यहाँ पर आधा इंच हम नीचे लेंगे इस तरह से प्लेट को। तो इस तरह से हम ये प्लेट डालेंगे, ठीक है, ये भी हम आधा इंच की प्लेट डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम जब आधा इंच की प्लेट डालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी हम जब कपड़ा ये इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे कम पड़ जाएगा, फिर यहाँ पे खिंचा हुआ आता है, देखा हुआ आपने जब ब्लाउज पहनते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो दबाएंगे प्लेट, तो इसका हमें लेना होगा आधा इंच इस तरह से यहाँ पर। तो ये आएगा हमारा फिटिंग का निशान। ओके, ब्लाउज कहते हैं कि छोटा है तो, लेकिन ये खतरा भी बहुत होता है इसमें, टाइम भी लगता है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए जितना छोटा होता है उतना ही खोटा होता है ये। तो इस तरह से हमने ये आर्म होल का निशान लगा दिया है। अब हम एक बार अपना आर्म होल राउंड चेक कर लेती हूँ, 18। तो देखिए इस तरह से हम ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ भी हम इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम फ्रंट पार्ट में ब्लाउज़ को कैसे कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, हम बताना भूल गए थे आपको, ये जो एक्स्ट्रा हमने लिया था फोल्ड करने के लिए, अब दिखा देते हैं आपको। तो एक बार हम नाप के दिखा देते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसकी लेंथ जो हो रही है 17 इंच की हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले ब्लाउज़ की लेंथ ली थी मैंने 16 इंच की, बैक नेक की आपने देखा ही होगा, बैक वाले पार्ट की। तो यहाँ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये इसलिए लिया था कि ये यहाँ पर जब प्लेट पड़ेगी तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा नाप के दिखा देते हैं आपको। तो ये हमने एक्स्ट्रा लिया था क्यों, ठीक है, अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए 11-16 इंच का, तो यहाँ पर जब हम उठा के प्लेट डालेंगे और यहाँ पर भी जब हम प्लेट डालेंगे तो इस तरह से ये 16 इंच की लेंथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा जो लिया था, इससे एक्स्ट्रा और लिया ये फोल्ड करने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि हमने इसकी जो पैटर्न को कैसे ड्राइंग किया है। तो देखिए एक साइड, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड भी निशान लग जाएं सेम। तो इसके लिए हमने अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, तो हमें बिल्कुल सेम निशान चाहिए, टाइम भी ना लगे, निशान जल्दी भी लग जाए, उसके लिए हम इस तरह से ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है। देखिए ये सेम निशान लग गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अब मैं थोड़ा सा
आपको समझ में आया होगा। और मैं आपके सामने ही देखिए निशान लगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके सही से समझ में आए कि हमने कौन सी प्लेट कहाँ पे डाली है। ओके, कहते कि थोड़ा सा खोलने के बाद जब हम देखते हैं तो कुछ अलग ही आता है दिमाग में। ठीक है, ये वाला सेंटर है बिल्कुल, और ये है नेक। तो ये देखिए इस तरह से सेम निशान लग गए हैं, है ना। तो अब हम इस पैटर्न को क्या करेंगे, उसी कपड़े पे रख कर के स्टिच कर लेंगे। अब स्टिच करने की वीडियो मैंने ये वाला आपने देखा ही होगा, ये ब्लाउज़ मैंने स्टिच किया है। आप वो वाली वीडियो देख लें, मैंने कितनी फिनिशिंग से स्टिच मैंने बताई है उसमें कि इसकी सिलाई कैसे करें। ठीक है, वो वीडियो आप देख लें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह का ब्लाउज़ कटिंग करके स्टिच कर लेंगे। आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको ये कटिंग समझ में आई है। ओके, तो इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो इसमें हम आपको ये दिखाना भूल गए थे कि हमने ये साइड हुक वाला ब्लाउज़ बनाया है। ठीक है, तो इसमें साइड में हुक आप जिधर मर्जी रखना चाहें उधर रख सकते हैं। इस साइड भी रख सकते हैं, इस साइड भी रख सकते हैं। ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सी लोग क्या करते हैं, पल्ले में छिपा के राइट साइड में लगा लेते हैं, बहुत सी लोग लेफ्ट हैंड में लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर करता है कि आप किस साइड लगाना चाहते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।